आइए फिर से साथियों, स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी विद आनंद में। तो साथियों, आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस थी और उन क्वेश्चन का जवाब हम वहाँ पे कमेंट के माध्यम से बहुत लिखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज के सेशन में हम आपके उन सभी क्वेश्चंस को लेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और उन भ्रांतियों को दूर करने हेतु आपने कमेंट करी थी। तो आज के सेशन में उन सारे कमेंट्स का हम जवाब लेके आपके बीच हम आए हुए हैं साथियों। तो और भी जो हमारे इस चैनल में नए हैं, हम चाहेंगे कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर झारखंड टेट से जुड़ी हुई कोई भी अगर शिकवा गिला या शिकायत या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम उन सारे कमेंट को लेके आपके बीच में उसका आंसर के रूप में हम आ जाएंगे साथियों, है ना। तो यहाँ पे यह एक सिर्फ और सिर्फ की इन्फॉर्मेशन चैनल नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको झारखंड टेट की तैयारी भी कराई जाती है, जहाँ पे विषय वस्तु विशेष प्रकार की कंटेंट आपको उपलब्ध कराई जाती है साथियों। हमारे दो चैनल है, एक चैनल तो संस्कार गुरुकुलम और एक जो आप देख रहे हैं स्टडी विद आनंद, है ना। तो दोनों में क्लास एज यूजुअल चलती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि झारखंड टेट में एक अच्छा सफलता को अच्छी तरह से प्राप्त कर सके तो चलिए आइए, जहाँ तक हो सकता है आपके इस निर्माण कार्यकारी में हम आपकी कहाँ तक सहभागिता निभा पाते हैं। तो साथियों, हमारे इस चीज़ को, इस हमारी मानव कल्याणकारी भाव को आप अपने तक पहुँचाने के लिए हम चाहेंगे कि आप अपने जो है अपने इस हमारे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ सुझाव है तो कमेंट कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना समय को बर्बाद करते हुए आपके सवाल को चलते हैं और क्वेश्चन। तो ये 3 दिन पहले 3 डेज एगो नीतीश कुमार जी क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले जेटेड होगा या मेंस होगा। तो मैं साथियों बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले पीटी होगा, उसके बाद ही मेंस होगा, क्योंकि प्री टर्म्स की एग्जाम होती है सबसे पहले और फिर मेन होता है ना। तो पहले प्री होगी, उसके बाद मेंस होगी। और जेटेट ही जो है, जेटेट के अनुशंसा पर झारखंड एसएससी ही एग्जाम को कंडक्ट करेगी, जो कि सबसे पहले प्री लेगा, सब उसके बाद मेंस लेगा। तो नीतीश कुमार जी, आपका मैंने क्वेश्चन ले लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफराज अंसारी जी का कि गुड सर, आपका ये वीडियो देखकर मैं मोटिवेट हुआ, थैंक्स सर। तो सरफराज अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी मेरे को मोटिवेट किया और मेरे को लगा कि नहीं, आई हैव टू लेबर हार्ड एंड हार्ड फॉर योर बेटर रिजल्ट इन जेटेड 2022। तो सरफराज अंसारी जी, है ना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट है अरविंद कुमार जी का, ये सीटेट वालों का क्या होगा, 5 साल बर्बाद, है ना। तो सीटेट वालों का 5 साल बर्बाद कैसे होगा, समझ में नहीं आया आपका। आप शायद ये कहना चाहते हो कि सीटेट वाला को यहाँ पे मौका देगा या नहीं देगा। देखिए, सीटेट वाले को मौका इसलिए कभी नहीं मिल पाया क्योंकि झारखंड में जब से बिहार से अलग हुआ है तब से बहाली मात्र एक बार हुई थी, 2006 और 9 के बीच में सब लोगों की काउंसलिंग करा दी गई थी, उसके बाद बहाली ही नहीं हुई। और सीटेट की बात करें 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आया था और 2011 से आपकी एग्जाम कंडक्ट करी जा रही थी। पहले भी एग्जाम होती थी, लेकिन वो एग्जाम एक कॉम्प्लिकेटेड था, जिसके वजह से उसकी हमारी झारखंड में जो बहाली हुई थी प्रक्रिया, उसमें सीटेट को मान्यता नहीं मिला था। लेकिन अब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आप पर ईयर अगर टेट एग्जाम नहीं ले सकते हैं तो कम से कम आप सीटेट वाले को भी मान्यता दे दें। तो ये तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि बहुत सारे राज्य मानते हैं, बहुत सारे राज्य नहीं मानते हैं। अब मानना ना मानना हम लोग उसके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर बहाली होती है तो हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे ताकि सीटेट वाले को भी मौका मिल सके। तो ये आपकी सवाल का जवाब मोटा मोटी मैंने इस तरह से दिया। आपका समय 5 साल बर्बाद नहीं हुआ है अभी। जस्ट अगर आप सीटेट आपने क्रैक करिए तो झारखंड टेट भी आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पेचीदा क्वेश्चन आता है। सीटेट वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम होता है, बट जेटेट में फैक्चुअल क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द्विजेंद्र सरदार जी का। इन्होंने लिखा है गुड इन्फॉर्मेशन सर जी, बहुत बहुत थैंक यू, शायद आपने उस लायक समझा मेरे को। तो नेक्स्ट है विष्णु प्रिया, वो लिखती हैं वेरी नाइस वीडियो। यस विष्णु प्रिया, है ना, आपकी तो सीटेट एग्जाम क्रैक हो चुकी है ऑलरेडी, आपने एग्जाम क्रैक कर दी है ना। अब हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। छोटी कुमारी, यस थैंक्स, आपको बहुत बहुत थैंक यू, है ना। तो आप जो है शायद मेरी ऑफलाइन बैच को स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन आप जब डीएलएड कॉलेज में जब एडमिशन लिए थे तो वहाँ पे मेरी जो क्लास होती थी, शायद वहाँ की आप स्टूडेंट हैं छोटी कुमारी, है ना। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप, चूँकि आप गोड्डा से हैं, तो ऑफलाइन क्लास चाहे ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन हमारी पेड क्लास को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे विस्तृत चीज़ें आपको मिलेगी। तो वैसे भी मैं बता दूं कि आपने जो डीएलएड की जो लेक्चर क्लास करी थी अपनी कॉलेज वाली,
तो वहाँ पे हमने आपको पेडागोजी को मोटा मोटी अच्छी तरह से कवर किया था, है ना। तो छोटी कुमारी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है रोबोकास, है ना, ऐसे रोबो एक्स। चलिए एज लिमिट क्या है सर बताएं प्लीज। अभी एज लिमिट इसलिए हम आपको साथियों नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी 5 साल आपको आगे बढ़ा के दी जाएगी, है ना। यहाँ पे आपको 5 साल आगे बढ़ा के दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको 5 साल आगे बढ़ा के दिया जाएगा और इसमें अभी हम जो भी बोलेंगे तो शायद वो गलत हो सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन आई नहीं है, तभी मैं नहीं बोलूँगा, है ना। तो बाद में आपका ये कमेंट हम आपको देंगे क्योंकि अभी जो भी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास नहीं है, तो हम इसको लेना लाजमी नहीं होगी हमारे लिए, है ना। तो इसलिए चीज़ों को यहीं पर रखते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो है काजल कुमारी जी का, वो लिखती है 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्टेनबर्ग। यस काजल कुमारी बहुत बहुत थैंक यू, है ना। आपने शायद क्वेश्चन पेपर की सीरीज का आंसर उठाया था, तो 3 फैक्टर थ्योरी जो इंटेलिजेंस की दी है वो स्टर्नबर्ग ने दी है ना, बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना। चलिए तो नेक्स्ट है हमारे प्रदीप यादव जी का, ये लिखते हैं कि पहले जेटेट होगा या नहीं। बिल्कुल जेटेट होगा प्रदीप जी, आप अभी से मेहनत करते रहिए क्योंकि आशावादी बनिए मेहनत के साथ, तो आपको सफलता निश्चित 100% एकदम सिक्योरिटी के साथ में मिलेगा ही। तो जेटेट होगी, कन्फर्म है होगी, है ना। तो आप वेट करेंगे फरवरी मार्च तक में आपकी नोटिफिकेशन 100% है कि वो 100 नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी चीज़ें नहीं है, लेकिन संभावना रहेगी ज़्यादातर, है ना, वो आ जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट है गुड मॉर्निंग सर जी, प्रदीप को हाँ बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, है ना। उसी दिन का था तो मैंने कमेंट नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं है। फिर अरविंद जी का है कि पहले जेटेड होगा या नहीं, तो अपने क्वेश्चन रिपीट करिए। तो बिल्कुल जेटेड होगी। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे है अनुपम मरंडी जी का, ये भी 6 days एगो शी हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन दैट सर ऑनलाइन क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है सर। तो अनुपम जी मैं बता दूं कि आपकी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब में तो स्टार्ट है और अभी ऐप्स में क्लास स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि ऐप्स में अभी जो है मेरे को ऐप्स तो 3 दिन के बाद तक में वो बन जाएगा। हमारी ऐप्स का नाम है सीटेट, सॉरी ये संस्कार, सॉरी क्या बोल रहे हैं, आकांक्षा क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारा उसका नाम रहेगा, है ना। और ये 3 से 4 दिन के अंदर में आ जाएगा, वेट कीजिए। और फिर उसके आफ्टर दैट 2-3 दिन का काम रहेगा उसमें कुछ करना, फिर उसके बाद आपको पेड क्लास भी मिल जाएगी और यूट्यूब में आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मोहम्मद मुजीब अंसारी का क्वेश्चन है, नाइस सर जी, थैंक यू मुजीब अंसारी, वेल वेरी वेरी थैंक यू। संदीप कुमार ऑफिशियल आपको बहुत बहुत प्रणाम, है ना। और आप देखिए, आप मैं बता दूं कि आपकी ऑफलाइन क्लास जो है 16 के बाद जब सरकार आदेश देगी क्लास खोलने की तब आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी संदीप सर। तो आपको तो बहुत बहुत प्रणाम, है ना। और आप बहुत अच्छा कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं अपनी चीज़ों का। तो चलिए राजेश कुमार रवि जी, आपका क्वेश्चन है सर आप कब से क्लास स्टार्ट कीजिएगा, आपका नाम क्या है, मैं पेड बेच लेना चाहता हूँ। देखिए आपको पेड कोर्स जो है राजेश कुमार रवि जी आपको मिल जाएगा। फॉर दिस यू हैव वेट फॉर आवर apps because apps developing is in going on, and the app developer called me and he suggested me that after 3 or 4 days he will provide me, and after 3 or 4 days after I will provide you with the well platform, that is the Akanksha classes official, that is the name of that website or that apps, है ना। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार भारती जी का, थैंक यू सर, तो बहुत बहुत थैंक यू। और आपका एक क्वेश्चन भी है सर जेटेड का न्यू सिलेबस में क्या है। तो देखिए अभी सिलेबस अभी कुछ भी बोलना तो क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ना, यहाँ पे चीज़ें हम आपको जो भी बोलेंगे तो गलत बोल देंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अभी क्या कीजिए कि चूंकि मेरा एक मानना है कि आप सीटेट और यूपी टेट को दोनों के सिलेबस को मिला के पढ़िए तो मोटा मोटी वो काम कर जाएगा। क्योंकि 2016 और 2011 में जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट करी थी तो वो दोनों का वो जो सिलेबस था उसका मोटा मोटी हमारे यूपी टेट से मिलता जुलता था, है ना, यूपी टेट और सीटेट मिलता जुलता था, इसीलिए आप उसको लेकर ही तैयारी कीजिएगा। क्योंकि अभी इसके ये इतना अच्छा से प्रोग्रेस नहीं कर पाया हमारा झारखंड टेट, है ना, इसीलिए ये किसी का भी उठा के वहाँ से चीज़ों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा ये। अरविंद शर्मा जी आपका क्वेश्चन है सितंबर क्या बात है 2022 की या 2024 की, वो तो अच्छा इन्होंने कमेंट करी है, जोक करी है, वैसे बहुत अच्छा है। तो 2022 में ही सितंबर में ही वो संभावना है आने की, और अभी मेहनत करके रखिएगा। मुझे अंसारी जी सर ईवीएस कराएंगे कभी कभी, यस ईवीएस कराएंगे, मैं नहीं कराऊंगा बल्कि हमारे जो रामचंद्र सर हैं
वो आपको ईवीएस क्लास देंगे आपको, है ना। बहुत जल्द, थोड़ा सा ड्यू टू कोविड की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं और हमारे टीचर्स हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ईवीएस की भी क्लास होगी, मैथ्स की भी क्लास होगी, इंग्लिश की भी क्लास होगी, पेडागोजी भी क्लास होगी। ऑल क्लासेस विल बी कंडक्टेड हियर, है ना, सारे क्लास होंगी यहाँ पे। तो राजेश कुमार रवि जी, आपका और भी क्वेश्चन है 3 days एगो, सर पहले जेटेड मेंस होगा या पहले जेटेड का पीटी होगा? तो पहले पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, ठीक है। तो संदीप कुमार जी बिल्कुल सही बात है, शायद कि कोई कमेंट होगा किसी चीज़ का। और नीतीश कुमार जी फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले जेटेड होगा या मेंस होगा? तो मेंस होगा, सॉरी जेटेड होगा, उसके बाद मेंस होगा। झारखंड टीचर्स यूनिटी कहते हैं सर बड़ा वीडियो और कंटेंट पूरा कीजिए, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके, इफ़ यू ऑल आर रेडी टू स्टडी देन आई एम ऑल्सो रेडी टू डिलीवर द आइडियाज और द कंसेप्ट रिलेटिंग टू आवर पेडागोजी सेक्शन। तो हम आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, बस आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। अभी वीडियो छोटे छोटे इसलिए बना रहे हैं साथियों, क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है पढ़ने की, आदत नहीं बना पा रहे हैं आप लोग, है ना, हवाई में जीती आप लोग, इसलिए थोड़ा सा कम कम वीडियो करते करते लंबी लंबी वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। शिवानी कुमारी का क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट फॉर टेट एग्जाम्स। यस, दिस चैनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेट एग्जाम्स। दीपशिखा जी, वेरी यूजफुल देन, या इट इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है अरविंद कुमार, पहले जेटेड हो या फिर 26,000 की टीचर्स की बहाली? यस, पहले जेटेड होगी और जेटेड ही जो बहाली देगी 26,000 की, है ना। पहले टेट होती है, उसके बाद काउंसलिंग होती है ना। तो संदीप कुमार को नमस्ते। चलिए लास्ट है, वाह बहुत सारा चीज़ है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सबको एक जगह पे ले लिया, ठीक है। सूरज कुमार को थैंक यू। राजेश कुमार रवि जी, 19 घंटा पहले आपने एक मैसेज किया है, थैंक यू सर, मैंने कॉल किया था, आप गढ़वा से। जी हाँ, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया था, वहाँ पे नाम थोड़ा सा भूल जा रहे थे, राजेश कुमार रवि जी। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, है ना। और शायद आप कहीं ना कहीं हमारे सारी वीडियोस को देखते हैं और मोटिवेट होते हैं, बड़ा अच्छा लगा। चलिए सुमित सिंह जी, आपका है जेटेड के लिए कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें? तो अपने 2-3 क्वेश्चन है, रुकिए। जेटेड के लिए कैसे पढ़ें, तो चलिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, कैसे पढ़नी चाहिए। तो सबकी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी रुचि होती है, अभिरुचि होती है, अभिवृत्ति होती है। तो मेरी अलग तरीका है, आपका अलग तरीका है। कभी एक वीडियो बनाएंगे कि मैं कैसे पढ़ता था अपने समय में, और आज भी अगर पढ़ता हूँ तो कैसे पढ़ता हूँ, है ना। तो एक वीडियो आपको बना देंगे कि कैसे पढ़नी चाहिए, है ना। दूसरी है क्वेश्चन की कौन सी बुक से पढ़ें। तो मेरे प्यारे सुमित सिंह जी, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कंटेंट देता हूँ 100% वहाँ पे आपको मैच करेगा। और कोई भी बुक का अगर नाम बताते हैं वो 100% सेटिस्फाइड आपको नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो कंटेंट बनती है वो बहुत सारे बुक को पढ़ के कंटेंट बनाया गया है। समझ गए ना बात को, इसीलिए किसी बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम काफ़ी है, आपकी आनंद राजानंद काफ़ी है, ठीक है। एक बार भरोसा करके देखिएगा, आपको 100% सिक्योरिटी मिलेगी, 100% गारंटी मिलेगी और 100% सफलता मिलेगी। कभी आप कंटेंट को एक टॉपिक मेरे से पढ़िएगा और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा और सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर उखारगा लिखते हैं हाय सर, तो आपको बहुत बहुत जो है हेलो और हाय। अशोक कुमार शाह जी, आपका बात कड़वी है पर सच है सर। शायद मैंने कुछ कड़वी बात बोली होगी, हाँ मैं कभी बोल देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रो टाइप का आदमी हूँ, है ना, बहिर्मुखी हूँ। तो जो होता है सामने बोल देते हैं, सामने वाला अगर बुरा लगा तो कोई बात नहीं है, अगर अच्छा लगे तो वही बहुत कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और उठा लेते हैं। मोहम्मद तौफिकुल हक, बिहार का स्टूडेंट आने वाले जेटेड वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सर? तो 10% तो देना चाहिए, चाहे 5% देना चाहिए, लेकिन बाहरी वाले विद्यार्थी को देना चाहिए। और कहीं कहीं सभी राज्य सरकार देती है तो ये भी देगी, जब तक नियमावली नहीं आती है 100% हम नहीं बोल सकते हैं। गुरुकुल शिक्षालय गुड़ाथाम ऐसे कुछ लिखा हुआ है, गुड़ाथाम, तो बकवास मैसेज है। तो ये हमारे गुरुकुल शिक्षालय जो है, आप शायद शिक्षक हैं तो आपके लिए शायद आपको जानकारी नहीं होगी इस जगह पे। तो बकवास मैसेज नहीं है, रियल मैसेज है। और जो भी चीज़ें हम आपको देते हैं, शायद आप नए हैं साथियों हमारे साथ, कभी आप मेरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे, शायद हम में और आप में कुछ ना कुछ तो फर्क होगी। और जो भी चीज़ हम डालते हैं तो वो अन्य जो आपके यूट्यूबर्स हैं उनके जैसा मैं नहीं हूँ। आई एम द टीचर्स, मैं एक टीचर हूँ और मैं कभी भी बच्चों को बरगला कर नहीं रखता हूँ, जो रियलिटी होता है साथियों वही रखता हूँ। क्योंकि आप भी टीचर हैं, क्योंकि आप गुरुकुल शिक्षालय से हैं, तो आप भी टीचर होंगे और मैं भी टीचर हूँ। तो हम आपकी कद्र करते हैं,
आपकी इच्छा, आप मेरी कदर करें न करें, मैं कोई भी बकवास मैसेज नहीं करता हूँ, है ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे चीज़ों को देते हुए आपको हर बार हम देखिएगा मेरे कंटेंट जब भी हम लाते हैं कोई चीज़ आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप झारखंड से होंगे तो आप जानते होंगे झारखंड के विद्यार्थियों का क्या हाल है। यहाँ के विद्यार्थी जल्दी पढ़ते नहीं है, डिमोटिवेट हमेशा रहते हैं। और डिमोटिवेट रहने का कारण जो है इसका सरकार है, क्योंकि अब सरकार वैकेंसी नहीं देती है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो गुरुकुल शिक्षालय से मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा कि बकवास मैसेज नहीं दे रहा हूँ साथियों, ये तो हमारी प्रामाणिकता के तौर पे है। और शायद मेरा 2011 से ही मेरा शिक्षा क्षेत्र में अनुभव है और इतने सालों से अगर हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आप मेरे से सीनियर भी होंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने शिक्षा जगत में प्रभावी शिक्षक बनने का बहुत अच्छा गुण और अच्छे अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन और सानिध्य की प्राप्ति हुई है। और हमारे अंदर में उन सभी गुण हमारे अंदर में है जो कि एक शिक्षक के मानदंड को और मार्गदर्शन का जो है हमेशा प्रेरित करती है और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। तो गुरुकुल शिक्षालय, मैं आपका कदर करता हूं इस मैसेज का, तो कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नीतीश यादव जी, आपका क्वेश्चन है सीटेट को मौका मिलेगा क्या। तो इसकी क्वेश्चन तो मैंने पहले लिया था, लेकिन बता दूं सीटेट को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो झारखंड के सरकार पे करता है ये बात कि वो लेगा या नहीं लेगा। इसके पूर्व में तो इन्होंने नहीं लिया है क्योंकि इन्होंने बहाली नहीं कराई ना, 11/9 के बाद बहाली नहीं कराया, जिसके वजह से किसी का मतलब कभी भी उसको मौका ही नहीं मिला बिहार में। इसीलिए बहाली वहाँ पे हुई, बहाली लगातार होती रही तो वहाँ पे सीटेट वालों को मौका मिलता गया। यहाँ पे इन्होंने बहाली नहीं की है। तो आपका जवाब ये है कि आने दीजिए, तब नोटिफिकेशन उसमें से आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है विकास सिंह जी का, एक मौका मेधा सूची के आधार पर। बिल्कुल मेधा सूची तो बनेगी ही और इस पर अभी काम चल रही है। मेधा सूची किस प्रकार से बनाया जाएगा, 9th 10th को मिला के 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह मिला के ही मेधा सूची इस बार जारी करेगी, क्योंकि इस बार 2016 के पास स्टूडेंट भी रहेंगे। इसी वजह से रेड मार्क में क्या है, रेड मार्क समथिंग कुछ होगा। तो अरविंद शर्मा जी सीटेट के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैंने कुछ शायद सीटेट सिर्फ लिखे हैं। और प्रमोद गोप जी हैं जो लिखते हैं कि सीटेट वाले जो झारखंड के हैं वो जेटेट मेंस में शामिल हो सकता है क्या। नहीं, तो ये नहीं देगा, ये पहले पीटी देगा, उसके बाद आपको पीटी क्रैक करनी होगी, उसके बाद आपको मेंस करनी होगी। और भी छोटा सा कमेंट है काजल कुमारी का, वो जो लिखते हैं कि सर 3 फैक्टर ऑफ थ्योरी इंटेलिजेंस तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, यस स्टर्नबर्ग, ये शायद मैंने ले चुका है ना। तो चले साथियों, हमने करीब करीब सभी क्वेश्चंस को लेने की यहाँ पे कोशिश की आपके, और मैंने 5 से 6 दिन तक का क्वेश्चन लिया है। इसके पहले के क्वेश्चन नहीं ले पाए, कोई बात नहीं है। तो चाहेंगे साथियों अगर आप और भी कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट दीजिएगा, और उन कमेंट के जवाब के रूप में आपको वीडियोस के माध्यम से आपको देने की कोशिश की जाएगी। और आपके अंदर में कुछ अगर सुझाव है, अगर कुछ आप चाहते हैं कि सवाल वगैरह, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी कर सकते हैं। और दिस इज नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन चैनल, दिस इज अ पार्ट ऑफ आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस where the delivering of the ideas or the concept or thoughts are delivered from this platform। यहाँ पे आपको शिक्षा से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को, शिक्षा से जुड़ी हुई हर कंटेंट को आपको मुहैया कराई जाती है, अर्थात आपको तैयारी कराई जाती है। साथियों अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वहीं आप लाइक करेंगे, और साथ ही साथ अगर कुछ सुझाव है, क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट करेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर और बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।